ये है गड्ढा मुक्त सड़कें। बस अड्डे पे लगा है गंदगी का अंबार। टूटी खिड़कियों से ठिठुरती है जिंदगी। सरकारी बसों का भी है बुरा हाल। गहरी नींद में सोता परिवहन विभाग। गंदगी की बदबू से भी नहीं खुलती इनकी नींद। नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में विरल। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं आरएम राजेश सिंह जी। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं जैसे ही एंटर किया अंदर तो बसों की स्थिति जो है, स्थिति स्टेशन की अगर बात की जाए तो धूल धक्कड़, और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी की बात करूँ, ये गड्ढे इतने ज़्यादा वहाँ पर हैं कि मेरी गाड़ी खुद गिरते गिरते बची। तो ये इस तरीके की व्यवस्थाएँ जो हैं कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धूल और गंदगी जो आपको दिख रही है, ये जो हमारे यहाँ पुल बन रहा है, बगल में आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर उसमें स्टोन डस्ट, बालू, मिट्टी और फ्लाई ऐश वगैरह डाल करके वो बना रहे हैं। तो उसकी जो धूल है वो हमारे पूरे बस अड्डे पे छाई हुई है। और ज़रा सी देर के बाद हमारे पास बसेज आती हैं। 1400 बसों का ऑपरेशन है। तो जो बसें आती हैं उनसे भी धूल मिट्टी वहाँ की उड़ करके आती है, क्योंकि वो ढलान पे रहती है। रही बात बस अड्डे पे गड्ढों की, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरा पूरा बस स्टेशन भराव की ज़मीन पर बना हुआ है। सन 2000 में यहाँ पर तालाब हुआ करता था, जिसका आधा तालाब का हिस्सा अभी भी बगल में मौजूद है, रेलवे के पास है। हमारी ज़मीन जो है इसमें भी तालाब था, और इस तालाब को 50,000 ट्रक मलबे से पाट करके इसके ऊपर बस अड्डा बनाया गया। बस अड्डे के ये बराबर धंसता रहता है बसों के दबाव की वजह से, क्योंकि अंदर पॉलीथीन और कीचड़ और मलबा भरा हुआ है। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा नहीं रह पाता, इसमें बराबर गड्ढे होते जाते हैं। इस समय गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इन गड्ढों के संबंध में मैंने पूरी लिखा पढ़ी करी हुई है, अधिकारियों को अवगत कराया हुआ है, लेकिन शायद कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। वो बेहतर तरीके से हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग विंग है या हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं, उन्हीं के स्तर से बताया जा सकता है, क्योंकि हमारा तो काम सिर्फ यहाँ से सूचना देने का है। हमने सूचना दी हुई है और वो एक्सेप्टेड है कि यहाँ पे बहुत बड़े गड्ढे हैं, लोग रोज़ गिर जाते हैं, हमारी बसें डैमेज हो जाती हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे, कार तो उससे निकल ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी शीघ्र ये गड्ढे भरे जाएंगे, इस पर कार्रवाई चल रही है। कितनी बार सूचना लमसम आप दे चुके हैं सर? कई बार दिया गया है। मौखिक रूप से हम लोग अपने अधिकारियों को बताते ही रहते हैं। हमारे रीजन मैनेजर साहब, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर साहब वगैरह बराबर यहाँ दौरा करते रहते हैं, और वो लोग देखते रहते हैं। वो स्वयं भी वाकिफ़ हैं। शायद फंड्स वगैरह की कुछ कमी है जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा है। और एक चीज़ और भी है कि ये बस अड्डा हमारा PPP में जाने की स्थिति है। जब इसका ठेका हो जाएगा उस दिन फिर ये बस अड्डा पूरा का पूरा नींव से खोद करके और नए तरीके से बनेगा। तो शायद इस वजह से भी इस पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है। ये कई सारे कारण हैं, लेकिन कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती है जाने अनजाने। लेकिन सर, एक चीज़ और है, शीतकाल का समय है, मौसम ने करवट ले ली है। अगर बात की जाए बसों में, तो उत्तर प्रदेश की बसें जो हैं, और अगर आप राजस्थान की बस देखेंगे या कहीं और की बस देखेंगे, तो वहाँ की बसों और यहाँ की बसों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ की खिड़कियाँ जो होती हैं, कहीं ना कहीं वो नई बस भी होती है, वो हवा महल बनी रहती हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, वहाँ और यहाँ की बसों में क्या अंतर है ऐसा? वहाँ का जो बॉडी का सिस्टम है वो अलग है। वहाँ की बसें जो हैं उनमें विंडो जो पैनल होते हैं उनके शीशों में रबर के ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे वाइपर में होते हैं, तो उनमें हवा नहीं आती है। इसके अलावा उनके यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है कुछ डिफरेंट है। हमारे यहाँ विंडो ब्लेड्स नहीं लगे होते हैं हमारी किसी भी बस में। इसकी वजह से हवा आती है। यद्यपि सभी बसों में शीशे पूरे हैं, और भी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सब हमारे यहाँ से बिल्कुल ठीक ढंग से करी जाती हैं। विंडो ब्लेड्स के संबंध में भी निश्चित तौर पर आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं भी अपने स्तर से इसको अपने उच्चाधिकारियों को लिख करके कोशिश करूँगा कि विंडो ब्लेड्स अवश्य लगाए जाएँ।
ये पहले भी ऐसा करना चाहिए था ना, जो आपसे पहले भी अधिकारी थे उन्होंने ये इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि मतलब ये जानकारी आपने ही पहुंचाई कि इससे पहले भी पहुंचाई जा चुकी। नहीं, विंडो ब्लेड्स के संबंध में देखिए ये हमारी टेक्निकल विंग का काम है, मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन जो यात्रियों को परेशानी होती है मैं अभी यहाँ पे पोस्ट हुआ हूँ तो मैं उससे रिलेटेड समस्याएं मैं अपने उच्चाधिकारियों को बताता रहता हूँ जो भी होती हैं। हमारी बसों में आप देखेंगे जो नई बसें अभी पिछले वर्ष बनी थी जिन्होंने कुंभ के समय चलाई गई हैं, उनमें सारे के सारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो ड्राइवर के पीछे एक लोहे का जाल लगता था हटाया गया, सीढ़ियाँ हटाई गईं, जो ऊपर लगेज कैरियर था हटाया गया, जो भी बल्ब जो लाइट्स हैं चाहे टेल लाइट हो हेड लाइट हो सब सनकेन बनाई गई, मतलब अंदर की तरफ धंसी हुई। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे और बसों के अंदर परिवर्तन हुए हैं, उसमें लाइट्स आप देखिएगा तो बहुत बेहतर तरीके की लगा दी गई हैं। जो भी लोहे के या एल्युमिनियम के जो सॉकेट और पाइप वगैरह को होल्ड करने के लिए लगते थे वो सब राउंड में कर दिए गए ताकि अगर किसी भी दुर्घटना की स्थिति हो या कोई आदमी स्लिप करके भी गिर जाए तो उसको किसी नुकीली चीज़ से धारदार चीज़ से कोई चोट ना लगने पाए, तो उसके लिए वहाँ पे फाइबर के लगा दिए गए हैं। ड्राइवर के पीछे भी एल्युमिनियम की वो लगाई गई है जाली ताकि किसी मिसहैपनिंग की स्थिति में ड्राइवर भी सुरक्षित रह सके। सीट बेल्ट का प्रोविज़न किया गया है। आजकल सर्दी चल रही है तो ऑल वेदर लैंप लगाए गए हैं, जो पहले हैलोजन लगाए जाते थे पीले रंग के जो रात के समय कोहरे में भी काम करते रहते थे। आज कब कोहरा होगा कब कोहरा नहीं होगा इस संबंध को भी ध्यान रखते हुए उस तरीके के ऑल वेदर लैंप लगाए गए हैं जिससे अपने आप वो कलर चेंज करती हैं लाइट के और अपने आप दिखाई विजिबिलिटी उनकी दृश्यता जो है बढ़ जाती है। वो लैंप लगाए गए हैं। बाकी शीशे सभी गाड़ियों में पूरे हैं, शीशे किसी भी गाड़ी में कम नहीं आ रहे हैं और अगर किसी में कम कभी दिखाई पड़े तो आप ये मान के चलिए कि कहीं रास्ते में टूट गया और गाड़ी वापस डिपो पहुंचेगी, इसमें शीशा लग करके ही ये फिर दोबारा निकलेगी। ये तमाम तरह की तैयारियां जो हैं सर्द मौसम से बचने के लिए, यात्रियों को बचाने के लिए की गई हैं प्रशासन द्वारा, बस प्रशासन द्वारा। और साथ ही एक लाइट के बारे में भी बताया सर, क्योंकि फॉग ज़्यादा होता है और कभी कभी लाइट से दिक्कत होती है विजिबिलिटी में, तो उसके लिए भी कुछ नई तैयारियां की जा रही हैं। और साथ में गड्ढों के लिए भी लिखा गया है, लेकिन कुछ फंड की कमी ऐसा बता रहे हैं। उसकी वजह से निरीक्षण ज़रूर होता है लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत कार्य होना चाहिए वो नहीं होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।